ही गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नो गेन नो लव के एपिसोड लास्ट को, यानी कि एपिसोड 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट में हेंग को दिखाया जाता है, साथ में जीव को होता है। दोनों फ्यूनरल हॉल में आ रहे थे और यहाँ जाइन और इशू से मिलते हैं। बाद में अंदर यहाँ पे एक आदमी से बात कर रहे थे जो कि पहले डेथ सर्टिफिकेट बारे पूछ रहा था। जीव ने बाद में दिखा दिया था, हालांकि इनके पास नहीं होता। आदमी ये कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ किस वंश से है, इनको नहीं पता होता, लेकिन जीव ने इसको बता दिया था। अगले सीन में सभी फ्यूनरल में होते हैं। हेंग भी अपने आसपास देख रही थी। जीव भी से कह रहा होता है कि आज तो पहला दिन है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि बाद में तो टाइम नहीं लगेगा। हेंग भी कहती है कि ठीक है। बाद में अब हेंग से मिलने के लिए हेंग की फैमिली आती है जो कि हेंग की माँ को पहले से जानते हैं। आदमी हेंग की माँ की फोटो के सामने सिगरेट रख रहा था, लेकिन हेंग ये कहती है कि मेरी माँ स्मोकिंग नहीं करती थी, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि तुम्हारी माँ मुझे स्मोकिंग करती थी। उसने मुझे इस बात को सिगरेट रखने के लिए कहा था। बाद में सभी खाना खा रहे थे। यहाँ पर हेंग की कंपनी से क्लिक भी आए हुए थे और बाद में हेंग को बाय कहते हैं। जाइन और हेंग बाद में इशू से बात करते हैं। ये दोनों अपने इशू से यह कहती है कि यून कब आने वाला है। इशू कहती है कि वो नहीं आने वाला, मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। हेंग कहती है तुमने सही किया है। बाद में बच्चे वाली बात कर रही थी, लेकिन इशू ने कह दिया था कि मैं बच्चे को रखने वाली हूँ, मैं लंबे टाइम तक जिंदा रहने वाली हूँ। जीव बाद में हेंग से बात कर रहा होता है और प्रसाद दे रहा था और कह रहा होता है कि शौक मनाने वालों में मेरा भी नाम ऐड कर दो। बाद में अब हेंग ने से किया था। जीव को कह रहा होता है कि मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ। हेंग ये कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम मेरी माँ के दामाद बनो क्योंकि तुम मेरी माँ के बेटे हो, तुम हमेशा मेरी माँ के साथ ही, इसके लिए थैंक यू। जीव भी बाद में गले लगाता है और कह रहा था कि हमसे मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। बाद में हेंग को देखते हैं, साथ में जैन होती है, साथ में इशिंग होती है और साथ में जीव भी होता है। हेंग अपने पिता से बात करती है और ये कहती है कि अब आप यहाँ पर अकेले नहीं है, यहाँ पर मेरी माँ भी है और तुम दोनों झगड़ा मत करना। बाद में जैन से कहती है कि तुम शायद यहाँ पर पहली बार आई हो, अब हम यहाँ पर साथ में आया करेंगे। जीव इनसे कह रहा होता है कि वैसे तुम्हारी माँ यहाँ पर अकेली नहीं है। बाद में दादी की फोटो दिखा रहा था और कह रहा होता है कि जब मेरी दादी की डेथ हुई थी तब तुम्हारी माँ ने इसे यहाँ पर रखने के लिए कहा था। जीव फिर मन में हेंग की माँ से कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा वादा नहीं निभा पाया, लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं हमेशा हेंग के साथ रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसका हाथ हमेशा पकड़े रखूंगा। बाद में ये सब जा रहे थे। जीव भी हेंग के हाथ पकड़ता है और कह रहा था कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे हाथ को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हेंग पास्ट भी बात करती है जो कि जीव के वादे के बारे में होते हैं और यह कहती है कि तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम अपनी दादी के वादे को निभा रहे थे और बाद में मेरी माँ के वादे को निभा रहे थे, लेकिन अब तुम फ्री हो, तुम्हें अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जीव कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हेंग ने कह दिया था कि मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह मैं बनूं और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओ, इसलिए प्लीज आखिरी बार मेरी हेल्प कर दो। बाद में जीव के हाथ से रिंग को निकाल लेती है और चली जाती है। जीव भी अब रो रहा होता है। हेंग बाद में टैक्सी में होती है, साथ में इशिंग होती है, साथ में जायन होती है। हेंग अपनी दोनों रिंग को देखती है। वही जीव भी अपनी दादी की फोटो के सामने आ गया था और रो रहा होता है। अगले से हेंग अपने घर पर होती है। जायन और साथ में इशिंग से कहती है कि तुमने जीव को क्यों छोड़ दिया, क्या उसने कुछ भी नहीं कहा, क्या उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। हेंग भी ये कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कंफर्ट दे और मुझे सपोर्ट करे, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। बाद में जीव को याद करके रो रही थी। शाम को जीव को आ गया था और अपने सामान को ले जा रहा होता है। हेंग भी इस बात को नोटिस करती है कि अब जीव को आ गया है, क्योंकि जब भी जा रहा था तभी डोर को क्लोज कर रहा था। जीव भी बात घर की ओर देख रहा था और बाद में चला गया था। अगले से नथैले की बात देखते हैं। यहाँ पर गियून होता है, साथ में अर्जुन होता है और यहाँ पर उजे भी होता है। कुल भी अर्जुन और भी एम्प्लॉय होते हैं और नथैले गिफ्ट दे रहे होते हैं। साथ में यहाँ पर एक मधुमक्खी भी होती है, बाद में साइड में आ गई थी और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हेंग होती है। हेंग मुझे गाली पकड़ रही थी क्योंकि मुझे गियून से बात कर रहा था और हेंग को पसंद नहीं है। हेंग के पास बाद में यूक्यू आती है और इसकी गाली सुन लेती है। गियून भी अब हेंग को देख लेता है, बाद में इसके पास आता है और साइड में ले आता है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जीव को भी एयरपोर्ट पर है और वो जाने वाला है। मुझे बताया तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन तुम्हें उससे मिलना चाहिए। अगले दिन जीव को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर होता है। इसे मिलने के लिए अब जंग आता है। साथ में गियून भी होता है और कियो भी अब बैठा हुआ था। गियून जीव से कह रहा होता है कि यार तुम सच में जाने वाले हो, आखिर तुम जा क्यों रहे हो। जीव कह रहा होता है कि तुमने मुझे जाने के लिए कहा था। गियून कहता है उस टाइम बात अलग थी और अब मैं नहीं चाहता हूँ तुम जाओ। जीव बाद में इसको बाई कहता है और कह रहा था मैं चलता हूँ। गियून भी कहता है कि ठीक है और बाद में चला गया था। जीव साथ में उनसे ये भी कह रहा होता है कि उनको ये बता देना कि उसने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगले इसमें इनको देखते हैं जो अपने रूम में होती है। तभी वो जैन आती है और ये कहती है कि जीव ने भी उड़ान भरी है। हेंग भी कहती है ठीक है। हेंग बाद में जीव की चीजों को देखने लगती है, साथ में लेटर को देखती है जो कि जीव ने बहुत पहले लिखा था, इसके बारे में पहले से जानते हैं। हेंग बाद में बाहर आती है और बिल्ली को देखती है और यह कहती है कि चलो बच्चे दोस्त बनते हैं। अगले इसमें 6 महीने के बाद देखते हैं। यहाँ पर हम गियून के पेरेंट्स को देखते हैं जो खाना खा रहे थे। गियून जीवों से ये कह रहा होता है कि क्या हम एक नौकरानी नहीं रख सकते, यहाँ पर इसने मना कर दिया था। तभी अब गियून आता है और अखबार में दिखा रहा था कि कुल पे एजुकेशन नंबर 1 बन चुका है और हमारे बीच पहली एग्रीमेंट हुआ था कि अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मैं अपनी पसंद की लड़की शादी करूंगा। गियून कहता है ठीक है, क्या हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हम सभी साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। गियून कहता है ठीक है। बाद में गियून चला गया था। जीव भी कियो की ओर देखती है और ये कहती है कि तुम क्या साजिश रच रहे हो। कियो कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि वो राइटर मेरी बहू बन जाए। जीव भी कहती है कि वो राइटर कौन है। अगले इसमें जाए उनको देखते हैं जो अपने नोल पर काम कर रही होती है और बाद में एक ईमेल को सेंड करती है और ये देखकर बहुत ही हैप्पी होती है। इसके पास बाद में एडिटर कॉल आता है और आज कुछ करने के लिए कहती है। अगले इसमें इशिंग को देखते हैं जो यून के पास आ रही थी और अपने आप से ये भी कहती है कि मैं काफी टाइम से उससे बच रही हूँ। बाद में स्टूडियो के अंदर आती है और आगे यून होता है। इशिंग से पेट को देखती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम मोटे क्यों हो गए हो, इस प्रकार तुम्हें बीमारी लग जाएंगी, तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए। बाद में इसके पास एक किसी नक्षत्र निकल जाती है। अगले इसमें इनको दिखाया जाता है, साथ में अर्जुन होता है। अभी दोनों साथ में काम करते हैं। इनके अलग से एजुकेशन कंपनी होती है। 3 महीने पहले देखते हैं कि हुआ क्या था। गियो ने मुझे प्रमोट कर दिया था और इस बात से गुस्सा होती है और यहाँ पर यह कहती है कि मैं स्कूल पे एजुकेशन को बर्बाद कर दूंगी
पास में अपराधून होता है और कह रहा होता है कि मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मुझे डेवलपर बनना था। हेंग भी साथ में काम करने के लिए कहती है और अलग से कंपनी खड़ी करने के लिए कहती है। अर्जेंट में अपने हेंग और साथ में अजून ये कह रहे थे कि हमें कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही है, कोई भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अजून कह रहा होता है ठीक है, मेरी उनसे हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन हेंग मना कर देती है। अगले इसमें भी उनको देखते हैं जो डिनर के लिए आता है, लेकिन अब इसकी फैमिली नहीं होती, यहाँ पर कोई और लड़की होती है। पहले बताती है कि मैं कौन हूँ और हम यहाँ ब्लाइंड डेट पर आए हुए हैं। गुयून समझ जाता है क्या हुआ है, मेरे पिता ने मुझे धोखा दिया है। इसी होटल में अब जैन को देखते हैं, साथ में एडिटर होती है। एडिटर अपने लड़के से मिलवा रही होती है जो कि इंटर्न के रूप में काम करने वाला है। एडिटर साथ में जैन से ये बता रही होती है कि एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ये जाती है कि तुम अपना आकर लेक्चर दो। हालांकि पहले जायून मना कर देती है, लेकिन बाद में इसने यहाँ कह दी थी। तभी जायून यहाँ पर ये देख लेती है कि अब जीव को होता है, बाद में इसका पीछा कर रही थी। जीव को एक लड़की के साथ होता है, इससे पहले कि जीव को बोले तभी आप ये देख लेती है कि अब बीयून भी होता है और साथ में लड़की होती है, जो दोनों साथ में सेल्फी ले रहे थे। इससे जायून को मुझे गुस्सा आ गया था, तभी और बीयून भी इसको देख लेता है। जायून बाद में इसको मारने के लिए इसके पास आ रही थी, लेकिन तभी गिरने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो इंटर्न होता है वो जायून को बचा लेता है। अगर इसमें क्यू को देखते हैं जो कि जियोंगे से बात कर रहा था और कह रहा था कि ग्यून की ब्लाइंड डेट का क्या हुआ, लेकिन जियोंगे कहती है कि वो ठीक नहीं थी। अब ग्यून जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने दो। वो ग्यून को देखते हैं, साथ में जायून होती है, दोनों गाड़ी में होते हैं और आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। ग्यून जायून से कह रहा होता है कि तुम सुबह में कंफर्टेबल लग रही थी। जायून भी इसे यह कहती है कि तुम उसके साथ सेल्फी ले रहे थे और तुम भी कंफर्ट दिख रहे थे। वही मिशियों को देखते हैं, साथ में और लोग होते हैं जो कि अब स्टूडियो में होते हैं और अपनी अपनी कहानी को बता रहे थे। लेकिन तभी अब रीन खड़ा हो जाता है और अपने प्यार का इजहार कर रहा था और ये अपनी को ये दिखा रहा था कि मुझे कोई भी मोटापा नहीं आया है, मैंने ऐसे पिता बनने के लिए किया है ताकि मैं जान सकूं पिता कैसा होता है। ईशिंग बाद में इसके पास आ गई थी। यूनिस से कह रहा था मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या मुझे एक मौका और नहीं मिल सकता। बाद में से लगा लेता है। अगले इसमें इनको देखते हैं, साथ में जायन होती है, साथ में ईशिंग होती है। पहले ही ईशिंग के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे ताकि इसकी अच्छी डिलीवरी हो जाए और बाद में हेंग का बर्थडे मना रहे थे। ईशिंग यहाँ पर हेंग को गिफ्ट भी देती है और बाद में यहाँ पर यह बताती है कि ये जीव ने मुझे दिए थे जब वो अलग अलग देश में गया था, तब उसने हमारे लिए खरीदे थे। हेंग से कहती है तुमसे कॉन्टैक्ट में थी, ये भी आप मरती है। वो जायन से पूछती है कि तुम भी कॉन्टैक्ट में थी। जाय उनको भी यहाँ बदली पड़ती है और बाद में होटल की सीन को बताने वाली थी कि मैंने वहाँ पर जीव को देखा था जो एक लड़की के साथ था, लेकिन ये नहीं बता पाती और ये कह देती है कि होटल में किसी लड़की के साथ था और वे दोनों ब्लाइंड डेट पर थे। ये दोनों कहती है कि उसे ब्रेकअप कर लो। हेंग बाद अपने रूम में होती है और गिफ्ट को देख रही थी और ये कहती है कि तुम सभी कॉन्टैक्ट में थे लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं थे, तुम अपने वादे निभाने में अच्छे हो। बाद में इनके पास एक कॉल आ गई थी और यहाँ पर यह बताया गया था कि हम रियल एस्टेट की ओर से हैं, आपकी माँ की पुराने घर को देखने के लिए कल क्लाइंट आने वाले हैं, इसलिए आप भी वहाँ पर आ जाना। अगले इसमें यहाँ पर हिंग ऐसे ही करती है और यहाँ पर आ गई थी, लेकिन जब डोर ओपन करती है तभी यहाँ पर ये देख लेती है कि वो जीव होता है जो एक लड़की से बात कर रहा था और दोनों हैप्पी होते हैं। जीव बाद में हिंग की ओर देखने वाला ही था, लेकिन हिंग चली जाती है। बाद में जीव को रियल लड़की जिसका नाम सारा है ये भी चली जाती है। हिंग पास इन दोनों को देख रही थी, तभी यहाँ पर आदमी के पास आती है और ये कहती है कि ये कौन थे। आदमी रियल एस्टेट से होता है और यहाँ पर इनको ये कह रहा होता है तुम आने में लेट हो गई, लड़की को घर पसंद आ गया था लेकिन जीव ने देने से मना कर दिया था। अगले इसमें इनको देखते हैं जो अपने घर पर होती है, इसके पास जायन आती है। हेंग कहती क्या हुआ है, जायन परेशान दिख रही थी और ये कहती है कि मुझे लेक्चर देना है। हेंग कहती चिंता मत करो, तुम्हें वीडियो में किसी आदमी को देखना है और उसी पर नजर टिकानी है, तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। जायन कहती है कि ठीक है मैं सही करूंगी। अगले इसमें इनको दिखाया जाता है, साथ में अजून होता है, दोनों कुल भी एजुकेशन में आ गए थे और अपने प्लान को लेकर आते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और यहाँ पर ग्यून को बता रहे थे और इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन पहले ग्यून ने कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाद में दोनों जायन को बीच में बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं मिलेगी। बाद में ग्यून को उनकी बात माननी पड़ती है, ये भी बाद में इसको बता देते हैं कि जायन आज एक लेक्चर देने वाली है। बाद में हिंग और अर्जुन जा रहे थे और यहाँ पर रिलोटर में होते हैं। हिंग यहाँ पर क्यून को देख लेती है, बाद में इसको बोलने वाली होती है, लेकिन क्यून किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा होता है कि जी कोरिया में आ गया है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, हम सभी वहाँ पर चलेंगे। हेंग भी ये सुन लेती है। अगले इसमें जायन को देखते हैं जो लेक्चर देने के लिए आती है, हालांकि अब नर्वस होती है, सभी बच्चों के यहाँ पर देख रही थी और किसी को सुनने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर बीयून भी होता है जो मुझे हिम्मत दे रहा था। यह देखकर जायन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और सभी बच्चों को नोट पर बताती है। बाद में बाहर आ गई थी, बच्चे यहाँ पर फोटोग्राफ ले रहे थे। गिविन बाद में जायन के पास आ गया था। अगले इसमें दोनों साथ में होते और बात कर रहे थे। जायन कहती है वो हैप्पी हूँ। गिविन मैप को दिखा रहा था और कह रहा था कि तुम कहाँ पर जाना चाहती हो, हम वहीं पर चलेंगे। जायन भी कई जगह का नाम ले लेती है। गिविन बाद में कह रहा होता है कि वो तुम रात में साथ में रहेंगे। जायन कहती है तुम क्या सोच रहे हो, गिविन ने कह दिया था कि ये सब एक दिन में नहीं होने वाला, आज में पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन जायन चली जाती है। गिविन भी इसके पास आ गया था और रुकने के लिए कह रहा होता है। बाद में दोनों यहाँ पर साथ में घूमते हैं, फिर यहाँ पर ऑर्किड में आ गए थे और यहाँ पर एंजॉय करते हैं। शाम का बीच के पास होते हैं, वो सेल्फी ले रहे थे और गिविन जायन को प्रपोज कर देता है और रिंग दिखा रहा होता है। फिर यहाँ पर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और बाद में जायन गिविन को किस करती है। वही मेन को देखते हैं जो कि घर पर होती है और ये भी रिंग को देख रही थी और पास्ट की कई सीन याद करती है जो कि जीव के साथ होते हैं। फिर यहाँ पर जीव के स्टोर के पास आ गई थी और इसको देख रही थी और बाद में कई पास्ट के सीन को देखती है और फिर रो रही थी। लेकिन पास में एक आदमी आता है और कह रहा था कि तुम रो क्यों रही हो। हेंग ने बता दिया था कि मैं रोजा करती थी, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता है कि मैं पीने के लिए ड्रिंक कहाँ से लाऊं और सिगरेट कहाँ से लाऊं। आदमी बाद में से कह रहा था कि रोना बंद करो, मेरे पास ये है तुम ले लो। और बाद में पीछे जीव को बोलता है और कह रहा होता है कि अब तुम घर पर जा सकते हो, मैं शादी में जरूर आऊंगा। जीव भी कहता है कि ठीक है। बाद में आदमी चला गया था। हेंग बाद में जीव को देखती इसी बात करती है और यह कहती है कि तुम्हारी जीव बहुत सुंदर है। जीव कहता है मैं समझानी। हेंग ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम शादी करने के लिए आई हो। कल मैं अपनी माँ की पुराने घर पर थी, तब मैंने तुम्हारी जीव को देखा था, वह बहुत ही सुंदर है।
क्या तुम शादी की राशि चाहते हो? हालांकि मैं देने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दिल से प्रे करूंगी। बाद में जा रही थी, जीव भी कह रहा होता है कि यार यही कहना है। हेंग बाद में से ये कहती है कि मुझे वो आदमी याद आ गया है जिसने मुझे स्मोकिंग करना सिखाया था। उस टाइम मेरे पिता की डेथ की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। मैंने इस दिन पहली बार सिगरेट खरीदी थी, लेकिन मैं लाइटर खरीदना भूल गई। मैंने अपने आप से कहा था कि अगर किसी रागी से लाइटर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं स्मोकिंग करने के बारे में भूल जाऊंगी। प्रेजेंट में इनको देखते ही जा रही होती है, लेकिन जीव इसके पास आ गया था, इसके हाथों पकड़ता है और बाद में ड्रिंक कर रहा होता है। और फिर यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुझे क्यों बता रही हो, क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी याद आई थी? तुमने मुझे जाने दिया, क्या तुम्हें इसका रिग्रेट है? लेकिन यहाँ पर ये कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आई, लेकिन मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है। क्या तुम अच्छा कर रहे थे? जीव कहता है कि मैं अच्छा कर रहा था, लेकिन जो बेड तुमने दिया था उसे कंफर्टेबल और कोई बेड नहीं था। बाद में से कुछ दे रहा था और कह रहा होता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं इसमें देने के लिए आया था। बाद में बता रहा था उसका नाम सारा है, वो मेरी माँ की देखरेख करती है। मेरे स्टेप फादर के कारण हम क्लोज आ गए थे। उसने मुझे घर की तलाश करने के लिए कहा था क्योंकि उसके रिलेटिव की शादी हो रही है और मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ। मैं अपना वापिस आ गया हूँ जहाँ पर मैंने अपना दिल छोड़ा था। जीव के साथ मिसके ले रहा था और बाद में ये कह रहा होता है कि मुझे सहन करना होगा, मैं इतना भारी नहीं हूँ। बाद में एंग के ऊपर आ गया था, लेकिन एंग यह कहती तुम मुझे भारी हो। बाद में से अपने घर पर ले आती है और ये सुला देती है और इसको देख रही थी। फिर सुबह यहाँ पर एंग को जगाती है और यहाँ पर ये देखती है कि अब वो जीव नहीं होता। ये पूरे घर में जीव को ढूंढती है, लेकिन वो इसको नहीं मिलता। तभी यहाँ पर एंग बाहर आ रही होती है, लेकिन अब जीव को आ गया था। एंग कहती तुम कहाँ पर थे? जीव कहता है कि मैं खाना लेने के लिए गया था। एंग कहती मुझे लगा तुम गायब हो गए होगे, लेकिन जीव कह रहा होता है कि मैंने रिंग को चुरा लिया है। हेंग भी अपने हाथ में देखती है और यहाँ पर रिंग होती है। हेंग बाद में इसकी ओर देखती है, अपनी बाई फैलाती है और कहती है कि तुम्हारा घर में वेलकम है। जीव बाद में से गले लगा लेता है और मनी मनी यह कहती है कि तुमने पहले मेरी रक्षा की थी, लेकिन अब तुम मुझ पर डिपेंड हो सकते हो। हेंग बाद में जीव से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर दोनों किस करते हैं और ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे किसी न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।